अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ACL एंड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज़ के हवाले से, जो कि आज हमारी क्लास है 22। हमने जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और साथ में हमने नोटपैड वगैरह भी कवर किया। तो ये 10 शॉर्टकट कीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी बेसिक CIT कोर्स या फिर कोई भी बेसिक शॉर्ट कोर्स कर रहे हैं, उनको ये कीज़ लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि इन कीज़ की मदद से आप कंप्यूटर फास्ट चला सकते हैं, आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट कहला सकते हैं और यहाँ तक कि ये आपके जॉब में भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो इन चीज़ों को अप्लाई करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ACL सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करना मत भूलें, ताकि आने वाली इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन में सबसे पहले। तो शॉर्टकट कीज़ में सबसे पहले जो हमारी एक की आती है वो है Alt F। Alt F का मतलब होता है फाइल मेन्यू ऑप्शन इन द करंट प्रोग्राम। जैसे कि यहाँ पर फाइल है, अब अगर हम इतना माउस लेकर यहाँ जाएंगे तो इससे अच्छा है कि हम Alt पकड़ के F दबा दें। जैसे ही F दबाएंगे देख सकते हैं आप कि सारी शॉर्टकट कीज़ आ गई हैं। F से हम जो है फाइल मेन्यू में अगर मैं I दबाती हूँ तो इन्फो पे आ जाऊँगी, अगर मैं G दबाती हूँ तो ग्राउंड पे आ जाऊँगी और जो मैं ऑप्शन चाहती हूँ उसमें आ सकती हूँ। तो ये था Alt F5। इसके बाद बात करते हैं, F5 नहीं, सिर्फ 5 है ये। इसके बाद बात करते हैं Alt+E। ई का मतलब होता है एडिट्स ऑप्शंस इन द करंट प्रोग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉन्ट है, पैराग्राफ और बहुत सारी चीज़ें। अगर हमें एडिट में जाना है तो हम पकड़ेंगे अल्ट और उसे दबा देंगे ई। जैसे हम अल्ट ई में जाएंगे तो यहाँ पर आप दिखा रहा है कि अल्ट ई कंटिन्यू टाइपिंग द मेन्यू और स्केप कैंसिल। तो इससे जो है हम अपने प्रोग्राम्स में अल्ट ई से हम अपने प्रोग्राम्स होम के अंदर जो है आ जाएंगे और इस तरह करके हम उसे अप्लाई करेंगे। अगर ई को 2 बार दबाया तो आपका फाइंड भी आ सकता है, जिसमें रिप्लेस आप जो है कोई भी चीज़ को कर सकते हैं। तीसरी की जो कि हमारी है F1। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल हेल्प। किसी भी प्रोग्राम को करने के लिए यानी इसकी हेल्प के बारे में जानने के लिए हम दबाएंगे F1। अगर ऐसा होता है कि अक्सर हम लोग कंप्यूटर चला रहे होते हैं, लैपटॉप चला रहे होते हैं और F1 दब जाता है, तो इस तरह का ये ऑप्शन खुल जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके डिस्प्ले में जो भी करंट प्रोग्राम चल रहा है उसकी डिटेल्स आपके सामने रहती है, या आप कोई भी हेल्प चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपकी यहाँ पर आ जाती है। तो ये थी हमारी तीसरी की। तो ये थी हमारी यूनिवर्सल हेल्प, यानी किसी भी प्रोग्राम की हेल्प को लेना। इसके बाद बात करते हैं F2, जो कि हमारे कोई भी टेक्स्ट और फोल्डर की एडिटिंग के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया और ये इस तरह से मुझसे क्लिक हो गया और नाम मैं नहीं लिख पाई, तो मैं क्या करूँगी, F2 दबाऊंगी। जैसे F2 प्रेस करूँगी मैं यहाँ कोई भी चीज़ एडिट कर सकती हूँ, टेक्स्ट को एडिट कर सकती हूँ। ये हमारे टाइम को बहुत ज़्यादा बचाता है। अगर हम यहाँ जाएँ, लेफ़्ट क्लिक करें और रीनेम करें तो बड़ा टाइम लग जाता है। आपने जल्दी से क्लिक करके F2 दबा देना है, सेकंड्स में काम हो जाएगा। ये हमारे काम को आसान करने में मदद देता है। इसके बाद है Ctrl+A सिलेक्शन ऑल। अमूमन ये सबको ही पता होती है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। कंट्रोल पकड़ के, कंट्रोल प्लस का मतलब होता है कि दबा के रखना ए। तो आप देख सकते हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े, ये नोट्स हैं, ये जो है सिलेक्ट हो गए। इसके बाद आता है Ctrl+X, कट्स द सिलेक्टेड आइटम। ये टेक्स्ट के लिए भी है और ये फोल्डर्स के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये एक फोल्डर है और मुझे इसे कट करना है, तो मैं क्या करूँगी, लेफ्ट क्लिक जाके कट करूँगी, तो ये बड़ा टाइम वेस्ट होता है हमारा। मैं जल्दी से Ctrl+X दबाऊंगी, लाइट सा हो गया है। अब मैं इसे कहीं भी किसी भी जगह पे किसी भी फोल्डर में रख सकती हूँ। तो Ctrl+X का मतलब होता है किसी चीज़ को कट करना, उसे उठाना। ये देख सकते हैं आप, ये कंट्रोल मैंने X कर दिया। नंबर 5 जो है 6 जो है बन गया ये, तो Ctrl+Z करके अंडू कर, तो ये देखिए यहाँ पर है। इसके बाद डिलीट, Ctrl+Del, कट सिलेक्टेड आइटम। डिलीट के 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि आप सिलेक्शन करके इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन डिलीट का एक और काम ये भी है कि जब हम इसको कर्सर को कहीं भी रखें यहाँ पर और उसके बाद हम डिलीट का बटन दबाएं, तो आप देख सकते हैं कि जो आगे की साइड पे यानी इस तरफ वाला, उसे जो है ये डिलीट करता है। और अगर हम बैक स्पेस की बात करें तो ये पीछे की तरफ लेके जाता है, यानी पीछे का आइटम डिलीट करता है। इसके अलावा अगर मैं पूरी सिलेक्शन करके डिलीट का बटन दबाती हूँ तो तमाम टेक्स्ट हमारा डिलीट हो जाता है। डिलीट की शॉर्टकट की है Ctrl+DEL, और आपके कीबोर्ड में भी DEL ही लिखा होगा। लेकिन बड़े बड़े जो कीबोर्ड होते हैं, जैसे कि लैपटॉप के अलावा कंप्यूटर के होते हैं, तो उनमें पूरा ही डिलीट लिखा होता है किसी किसी में।
तो ये थी हमारी 7 कीज। इसके बाद हम चलते हैं 8 पे, Ctrl+C। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता है कि इसका मतलब होता है कॉपी करना, यानी कि सिलेक्टेड टेक्स्ट को हम Ctrl+C करेंगे, एंटर करेंगे और Ctrl+V। कॉपी का मतलब होता है सेम टू सेम कॉपी करना है। देखिए सेम टू सेम नीचे कॉपी हो गया है, तो ये Ctrl+C मैंने किया है और इससे मेरा टेक्स्ट कॉपी हो गया है। याद रहे जो मैं ये कीज बता रही हूँ या फोल्डर्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजर वगैरह हर जगह कर सकते हैं। लास्ट में 9 और 10 है। 9 पे Ctrl+V से जो है हम अपना टेक्स्ट यहाँ वहाँ उठा के रख सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पेस्ट। और इसके बाद हम बात करते हैं आखिरी और ज़बरदस्त की बात करेंगे, वो है Alt Enter Delete। अक्सर हमारा कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हैंग हो जाता है। हैंग होने की वजह से कोई भी फंक्शन इसका काम नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इधर और उसके बाद प्रॉपर्टीज में, इसके बाद हम जाते हैं टास्क मैनेजर में। तो इतना भी हैंग हो जाता है कि इतना भी ओपन नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जो है ये विंडो जो है 7 के लिए यूज़ होता है। हम जो है विंडो 10 का बताएंगे आपको, कि मैं विंडो 10 यूज़ कर रही हूँ इसलिए अप्लाई नहीं हो पा रहा। बस आपने यहाँ पर ये चेंज करना है, Ctrl+CTRL Alt अब आपने क्या करना है, डेस्कटॉप पे आ जाना है, Ctrl+Alt+Delete। जैसे आप दबाएंगे यहाँ पर टास्क मैनेजर आ जाएगा। यहाँ पर मजीद इसकी सेटिंग है, जैसे लॉक करना, साइन आउट करना, सब आ जाएगा। आपने टास्क मैनेजर में चले जाना है। जैसे आप टास्क में जाएंगे, जो भी चीज़ आपकी हैंग करी होगी, मसला करी होगी, वो यहाँ पर खुल जाएगी। आपने उसे एंड टास्क कर देना है। मोर डिटेल्स में भी आप देख सकते हैं, परफॉर्मेंस हिस्ट्री, स्टार्टअप, यूजर डिटेल, सर्विसेज। प्रोसेस में जाके आप यहाँ से जो चीज़ हैंग हो रही है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एंड टास्क पे क्लिक करेंगे, वो चीज़ यहाँ से खत्म हो जाएगी। लास्ट में चलते रहते एक और की मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, वो है विंडो डी। ये मेरी फेवरेट की है क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। Window+D, इसका मतलब होता है तमाम प्रोग्राम्स को मिनिमाइज करना, और इससे जो है आप अपने कामों में बहुत आसानी पैदा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर अपनी फीडबैक दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करना मत भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।